हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मैकडाउन के कंप्लीट शो के बारे में। जानेंगे कि क्या क्या देखने को मिला है इस एपिसोड में, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो फटाक से शुरू करते हैं और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। आज के स्मैकडाउन के शो की शुरुआत पूरे लॉकर रूम और क्रू स्टेज पर होता है, जहां हॉल ऑफ फेमर पैट पैटरसन को ट्रिब्यूट दी जाती है। उनको सैल्यूट करने के लिए 10 बार घंटी भी बजाई जाती है। इसके बाद कायला रोमन रेंस को इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं। वहीं बताया गया कि आज की रात केविन ओवंस ओटिस वर्सेस जे ऊसो रोमन रेंस के बीच एक टैग टीम मैच दिखेगा। लास्ट वीक केविन ओवंस ने जे की धुलाई के बाद कहा था कि वो रोमन रेंस से नहीं डरते हैं। अब रोमन रेंस की एंट्री होती है, उनके साथ पॉल हेमन और जे ऊसो भी मौजूद होते हैं। अब कायला ने रोमन रेंस को जब इंट्रोड्यूस करा था तो उन्होंने काफी नामों से उन्हें नहीं बुलाया था। तो रिंग में आके रोमन रेंस कहते हैं कि तुम कुछ भूल गई हो। फिर पॉल हेमन आगे आके कहते हैं कि योर ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। इसके बाद लास्ट वीक का एक हाईलाइट पैक दिखाया गया जहां केविन ओवंस ने जे ऊसो में मार दी थी और रोमन रेंस को चैलेंज भी करा था। अब कायला रोमन रेंस से पूछती हैं, क्या रोमन रेंस और जे ऊसो वो हैं जो केविन ओवंस से डरते हैं? तभी रोमन रेंस कायला की इंसल्ट करते हैं और कहते हैं ये इंटरव्यू तुम्हें नहीं माइकल कोल को लेना चाहिए था। वहीं कायला रोमन रेंस से पूछती हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि रोमन रेंस अपने कजिन को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो रोमन रेंस कहते हैं कि वो स्टूपिड है, मैं अपने कजिन को मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूं, और बोलते हैं कि मैं एक प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर हूं। जे ऊसो इस जनरेशन की सबसे बड़ी टैग टीम का हिस्सा है, लेकिन उसने हाल ही में जो कुछ किया वह सब कुछ है। रोमन रेंस फिर कायला की इंसल्ट करते हैं और कहा कि बैक टू बैक 2 बेवकूफी भरे सवाल पूछ के तुमने ये इंटरव्यू बर्बाद कर दिया है। बट तभी पॉल हेमन आगे आके सब संभालते हैं और वो बोलते हैं कि पिछले कुछ वीक में जे ऊसो मेन इवेंट प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं, जिस वजह से रेटिंग रॉकेट की तरह बढ़ी है। मेन इवेंट जे ऊसो एक नाम नहीं है बल्कि सच्चाई है। इसके आगे ये बढ़ते तभी केविन ओवंस की एंट्री होती है। वो आके कहते हैं कि एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मुझे तुमसे कोई डर नहीं है। तभी जे ऊसो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें डाउन करा था और हम इस शो को चलाते हैं। केविन ओवंस कहते हैं मैंने बस बॉय से बात नहीं करी है, मैं हेड ऑफ द टेबल से पूछ रहा हूं। केविन ओवंस कहते हैं कि अगर आज की रात 1-on-1 मैच नहीं हो सकता तो टीएलसी के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ टेबल लगाओ, सब कुछ यहीं सेटल करते हैं। इसके बाद रोमन रेंस माइक मांगते हैं तो पॉल हेमन जे ऊसो के हाथ से माइक छीनकर रोमन रेंस को देते हैं। रोमन रेंस कहते हैं कि हम चैलेंजेस से भागते नहीं हैं, आज की रात हम एक टैग टीम मैच में आने वाले हैं तो उन्हें केविन ओवंस का वही सामना करना होगा। रोमन रेंस कहते हैं मन तो कर रहा है कि तुम्हारे पिछवाड़े पे लात बजाऊं, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। और यहाँ एक लेडी भी खड़ी हुई है। ये कह के रोमन रेंस जे ऊसो और पॉल हेमन रिंग से निकल जाते हैं। जब ये स्टेज पर होते हैं तब केविन ओवंस ट्राइबल चीफ इज अ बिच भी कहते हैं। अब बैक स्टेज जे ऊसो रोमन रेंस से माफी मांगते हैं। रोमन रेंस कहते हैं मैं जानता हूं तुम्हारा मतलब अच्छे से था, अब चाहे जो भी हो मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा, और हाँ मेरा टफ प्यार तुम्हें स्ट्रांग बना देगा, और जब कोई एक्शन होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को झेलने पड़ते हैं। इसके बाद हमें बैले वर्सेस नटालिया के बीच मैच दिखा। बियांका ब्लेयर कमेंट्री टेबल पर होती हैं। दोनों के बीच मैच शुरू होता है और ये दोनों एक दूसरे को डाउन करने में लग जाती हैं। बैले यहाँ नटालिया को रिंग से नीचे गिरा के हावी होने का ट्राई करती हैं। अब नटालिया बैले को स्टील स्टेप्स में मार के पलटवार करती हैं। हालांकि जब तक बैले रिंग में आती हैं उन्हें संभलने का मौका मिल जाता है। वो आके फिर नटालिया में मार लगाती हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच, बट एंड में नटालिया ने बैले पर सबमिशन लगा के बैले को टैप आउट करने पर मजबूर कर दिया और मैच जीत लिया। जीत यहां नटालिया की हुई। बैले की हार पर बियांका ब्लेयर रिंग के बाहर से खड़े होकर तालियां बजाती जरूर नजर आईं। अब हमें पैट पैटरसन के करियर की कुछ हाइलाइट्स दिखाई गई। वहीं उनके जाने पर सुपरस्टार ने कैसे रिएक्ट करा उनके ट्वीट्स भी दिखाए गए। नेक्स्ट हमें 6 मैन टैग टीम मैच दिखा जो कि बिगी, डैनियल ब्रायन, रे मिस्टीरियो वर्सेस डॉल्फ जिगलर, नाकामुरा और सैमी ज़ेन के बीच था। रे मिस्टीरियो और नाकामुरा ने मैच की शुरुआत करी। नाकामुरा रे मिस्टीरियो को डाउन करते हैं, बट रे मिस्टीरियो फटाक से टैग बिगी को दे देते हैं। उधर से टैग डॉल्फ जिगलर को मिलता है। बिगी डॉल्फ जिगलर पर कंट्रोल करके डैनियल को टैग देते हैं। तभी सैमी ज़ेन रिंग के बाहर से चीटिंग करते हैं तो डैनियल ब्रायन ने रिंग से उन पे डैब लगाई। अब इन तीनों ने डैनियल ब्रायन को डाउन करके अपने कॉर्नर साइड में काफी मारा। अच्छा मैच दिखा इन सबके बीच। डैनियल के टैग के बाद मैच में तेजी आई। बिगी ने नाकामुरा को, सैमी ज़ेन ने रे मिस्टीरियो और डॉल्फ जिगलर ने डैनियल ब्रायन पर हाथ साफ करे। एंड में डैनियल ब्रायन ने डॉल्फ जिगलर को तबीयत से मारा, बट सैमी ज़ेन को रोल करके मैच में जीत दर्ज करी। मैच के बाद विनर जब जा रहे थे तब लूजर ने रिंग में से कुछ कहा और ये फिर से आमने सामने आ जाते हैं। अब डॉल्फ जिगलर के दोनों पार्टनर भाग जाते हैं। फिर अकेले डॉल्फ जिगलर में मार पड़ती हुई दिखाई दी इन तीनों के द्वारा।
इसके बाद कायला बैक स्टेज केविन ओवेंस के साथ दिखाई दी। उन्होंने पूछा कि केविन ओवेंस, तुमने TLC PPV के लिए टेबल लैडर चेयर मैच की डिमांड करी है रोमन रेंस के खिलाफ, जो कि एक बोल्ड डिसीजन है। केविन ओवेंस कहते हैं कि ये मेरे लिए परेशानी की बात नहीं है, बट रोमन रेंस जरूर परेशान हो रहे होंगे। उन्हें लगता है शो वो चला रहे हैं, लेकिन इस शो को सिक्योरिटी, स्टाफ, प्रोडक्शन वाले सब मिलकर चला रहे हैं। ये केवल एक घमंड है। तभी वहां ओटिस भी आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को आज की रात के मैच के लिए पंप अप करते दिखाई देते हैं। अब हमें कार्मेला और साशा बैंक्स दोनों माइकल कोल के साथ सिट डाउन इंटरव्यू में दिखाई दिए। बैंक्स यहां दावा करती हैं कि कार्मेला नाकाम है, वो खुद से कुछ भी नहीं जीत सकती हैं। कार्मेला कहती हैं कि मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकती हूं क्योंकि सभी मैन मेरे से ओबेस्ड हैं, और हाँ, बैंक्स तो मुझसे जलती हैं। बैंक्स ने कहा कि मैंने दिन और रात मेहनत करके काम करा है, बट कार्मेला इस गेम से चली गई थी जैसे कि ये इसके लिए कुछ भी नहीं है। फिर दोनों एक दूसरे से बेटर होने का दावा करती हैं। बैंक्स कहती हैं कि कार्मेला पूरी तरह से अपनी लीग से बाहर है और मैं इसे TLC में साबित करके दिखा दूंगी। इसके बाद हमें मर्फी वर्सेस किंग कॉर्बिन के बीच मैच दिखा। मर्फी के साथ डोमिनिक, रे मिस्टीरियो, आलिया भी होती हैं। कॉर्बिन के साथ आज 2 गार्ड देखने को मिले। बेल बजते ही कॉर्बिन अपना गुस्सा मर्फी पर निकालना शुरू कर देते हैं और मर्फी को संभलने का मौका भी नहीं देते हैं। अब मर्फी पलटवार करते हैं, बट कॉर्बिन पर उसका ज्यादा असर नहीं हो रहा था। वो गार्ड भी कॉर्बिन के बचाव में खड़े दिखाई दिए। अब कॉर्बिन उठा के मर्फी को बैरिकेड्स के दूसरी साइड फेंक देते हैं। मर्फी बेबस नजर आ रहे थे। वहीं रिंग के बाहर रे मिस्टीरियो, डोमिनिक और गार्ड आमने सामने आए, बट रिंग में अब मर्फी ने जोरदार पलटवार कॉर्बिन पर करा, बट तभी कॉर्बिन ने गार्ड्स को इशारा करा और उन्होंने रे मिस्टीरियो और डोमिनिक पर अटैक कर दिया। वहीं रिंग में कॉर्बिन ने मर्फी को एंड ऑफ डेज देके मैच अपने नाम करा। आई थिंक गार्ड जो थे वो ब्लैक और कटलर थे। अब हमें मेन इवेंट में केविन ओवेंस, ओटिस वर्सेस जे ऊसो, रोमन रेंस के बीच टैग टीम मैच दिखा। सबकी एंट्री हो जाती है। रोमन रेंस नहीं आते हैं, बट फिर भी मैच शुरू हो जाता है। ओटिस और जे मैच की शुरुआत करते हैं। ओटिस बुरी तरह से जे ऊसो पर टूट पड़ते हैं और जम के उनमें मार लगाते हैं। अब जे ऊसो पलटवार की कोशिश करते हैं, बट ओटिस ओ ये करके जे ऊसो को धराशायी कर देते हैं। अब केविन ओवेंस अंदर आते हैं और वे भी जे ऊसो में मार लगाते हैं, बट जैसे ही जे ऊसो केविन ओवेंस को रिंग में गिराते हैं, तभी रोमन रेंस की एंट्री होती है। बिना टैग के रोमन रेंस अंदर आते हैं और ओटिस को सुपरमैन पंच मार के रिंग के बाहर ही गिरा देते हैं। रिंग के बाहर ही ओटिस को वो स्टील स्टेप से बुरी तरह मारते हैं। केविन ओवेंस रोमन रेंस पर पलटवार करते हैं, बट रिंग से जे ऊसो उन पर डैब लगा के केविन ओवेंस को वहीं ढेर कर देते हैं। अब जे ऊसो और रोमन रेंस दोनों मिलके केविन ओवेंस में रिंग में मार लगाते हैं। अब तक जे ऊसो तो मार खा रहे थे, जब रोमन रेंस आ गए तो भाई साहब का बड़बड़ाना भी शुरू हो गया। केविन ओवेंस ने जबरदस्त पलटवार जे ऊसो पर करा और रोमन रेंस को दिखा दिखा के जे ऊसो में मार लगाई। केविन ओवेंस लगातार रोमन रेंस को उकसा रहे थे कि रिंग के अंदर आओ, तभी रोमन रेंस ने आके केविन ओवेंस पर फिर अटैक करा। वहीं जे ऊसो ने सुपर किक दी। अब जे ऊसो मूव को तैयार थे। रोमन रेंस ने कहा टैग मुझे दे, ये मेरा शो है। यही करने में केविन ओवेंस को मौका मिला। उन्होंने जे ऊसो और रोमन रेंस दोनों को पंचेस जड़े और केविन ओवेंस जे ऊसो को पिन करने वाले थे, तभी रोमन रेंस ने आके केविन ओवेंस को मारा और लॉक में पकड़ लिया। इसके बाद रेफरी ने मैच को वहीं रोक दिया और नो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से मैच केविन ओवेंस और ओटिस ने जीत लिया। इसके बाद रोमन रेंस और जे ऊसो ने मिलकर चेयर से केविन ओवेंस में जम के मार लगाई। जे ऊसो अपने आप को उस्ताद समझ रहे थे और केविन ओवेंस पर उन्होंने स्प्लैश भी लगाई। तभी रोमन रेंस ने जे ऊसो में भी चेयर से 3-4 फटके लगाए। जे ऊसो और केविन ओवेंस दोनों ढेर पड़े हुए थे। उनसे रोमन रेंस कहते हुए दिखाई दिए कि तुम्हें मेरी अटेंशन चाहिए थी, ये लो मेरी अटेंशन तुम्हें मिल गई है। यही स्मैकडाउन का एपिसोड आज खत्म हुआ। हॉल ऑफ फेमर पैट पैटरसन को WWE ने एपिसोड में ट्रिब्यूट भी दी। वहीं कॉर्बिन ने आज अकेले ना आके मर्फी को मैच में हरा दिया। ओपनिंग सेगमेंट अच्छा था। वहीं मेन इवेंट ने काफी हद तक फैंस का मजा बांधा होगा। अब समझ ये नहीं आता है कि जब टैग टीम मैच है जो कि शुरू हो चुका है, तो रोमन रेंस उस मैच के बीच में एंट्री कैसे मार सकते हैं। खैर वो WWE जाने। केविन ओवेंस ने भी जम के आज के मेन इवेंट में मजा बांधा। अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी, बट ओटिस बेचारे आज फिर से पिट बैठे। वहीं जे ऊसो रोमन रेंस की आड़ में उस्ताद बन रहे थे, तो सारी उस्तादी रोमन रेंस ने चेयर मार के निकाल दी। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।